एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ डेक रीडिंग जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो वापस आएंगे और अगर आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा उस कनेक्शन का। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक वन ग्रेप्स वाला डेक और डेक टू कैरेट वाला डेक। जो भी आपको डेक चूज़ करना है आप अपने आंसर के लिए चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक वन से, ग्रेप्स वाले डेक से। देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रेप वाला डेक चूज़ किया क्या वो आपके पास वापस आएंगे और अगर आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा उस कनेक्शन का। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या वो आपके पास वापस आएंगे और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। लेट्स सी। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने अपने पर्सन की पिक्चर को जहन में रखना है ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। और यप, लेट्स सी क्या वो वापस आएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन, फोर ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड लेंगे, द मैजिशियन। अंडरनीथ द डेक, थ्री ऑफ कप्स। डेफिनेटली आएंगे लेकिन उनको थोड़ा भी टाइम लगेगा। आपको इस पूरी सिचुएशन में थोड़ा मुझे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। देखो, वो एटीट्यूड आपको अपने अंदर चेंज करना है। आपको उस जब आप वेट कर रहे होते हो ना किसी इंसान का, किसी चीज़ के मैनिफेस्टेशन का, तो वो चीज़ कभी भी नहीं होती। नाउ आई नो कि मतलब ज़ाहिर आप वेट करना छोड़ नहीं सकते। इंटेंशनली आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि आपका माइंड का बेसिकली फोकस उस चीज़ से हट जाए। सो वेट ना करना मीन्स कि बेसिकली अपना फोकस उस चीज़ से हटा दो ताकि आपको उसका लैक फील ना हो, ताकि आपको ये ना फील हो कि एक कमी महसूस ना हो उस इंसान की आपकी लाइफ में। इस तरह से अपना फोकस उस इंसान के ऊपर से, उस चीज़ के ऊपर से हटाओ ताकि वो चीज़ आसानी से आपके पास आ सके। आपको ये फील ना हो रहा कि ये पता नहीं कब होगा। जैसे लोग होता है कि आप इवन कि आप खाने की चीज़ों में भी इस तरह से करते हो। अगर आप फूड ऑर्डर करते हो तो आप बार बार चेक करो कि 1 घंटा हो गया मैंने कॉल किया हुआ है, उसका फूड डिलीवर नहीं किया उसने। तो डिलीवर जब उसने करना है वो तो कर देना है, लेकिन जितना आप सोचोगे, टाइम चेक करोगे बार बार, उतना आपको एंशियसनेस आएगी, उतना आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, गुस्सा आएगा। अगर आप अपने आप को मीन वाइल यू वेट, अगर आप अपने आप को बिजी कर लेते हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली जिस टाइम पे आनी है वो आ जाएगी। सो इट्स जस्ट द सेम वे आपको वही चीज़ अपनी लव लाइफ में भी या इस इंसान को भी लेकर अप्लाई करनी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इंसान ने वापस आ जाना है, ये आपके पास वापस आएंगे, लेकिन कितना टाइम लगता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब अगर आप अपने दिमाग से निकाल दो और वेट इस तरह से करो कि आपकी लाइफ उससे नेगेटिवली अफेक्ट ना हो रही हो, वो आपके लिए करना बेस्ट रहेगा। आपके पर्सन को भी फिलहाल टाइम लगेगा, ये थोड़ा इनडिसाइसिव है, इनको डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। पहले की सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन करंट अगर हम उनकी बात करें एनर्जीज की तो वो इनडिसाइसिव हैं, वो सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके इनके दिलो दिमाग में कुछ ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेके जो कि दूसरे लोगों की वजह से आ रहे हैं। वो जब ब्लॉक्स के ऊपर वर्कआउट कर लेंगे, चाहे वो हो सकता है इनका फियर हो कि कनेक्शन हम आगे लेके जा सकते हैं या नहीं, फॉर वट एवर रीज़न। कुछ के लिए हो सकता है फैमिली ना मान रही हो, कुछ का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी ना हो, कुछ का हो सकता है कि रिलीजन का डिफरेंस हो, कुछ का कुछ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ब्लॉक्स हैं वो किसी और पर्सन की तरफ से आ रहे हैं इनके माइंड में, वो इनके खुद के नहीं है, क्योंकि ये खुद आपके साथ बहुत खुश होते हैं या होते थे भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लुएंस है वो आउटसाइड है। वो ब्लैक मैजिक या उस तरह का नहीं है, लोगों का इन्फ्लुएंस है। एक होता है ना कि आपको फियर होता है कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं, पता नहीं हम इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इनको शायद वो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन इनको समझ आ जाएगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे अपने ब्लॉक के ऊपर काम करेंगे, इनको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी और ये इनडिसाइसिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इनका ऑलरेडी ध्यान आपकी तरफ ही है, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा फाइनल डिसीजन लेने में, वो अंडरस्टैंडिंग लेने में या वो ग्रोथ आने में इनको टाइम लगेगा, जहाँ पे ये डिसाइड कर सकें या अंडरस्टैंड कर सकें कि आप ही चाहिए हो इनको, और इनके लिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से लेंगे करेक्शन को, वो इनके लिए मैटर नहीं करेगा। अब इस तरह की सिचुएशन में
आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग अगर आप यूज़ करें तो आप जो भी लोग इनको ब्लॉक कर रहे हैं आप उनकी एनर्जीज को भी कंट्रोल कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, डिपेंडिंग कि आप उसको पॉजिटिव वे में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर नेगेटिव वे में करोगे तो उसको स्लो प्रोसेस रहेगा। अगर आप उसको नेगेटिव वे में करोगे टू बी वेयर्स हो तो जाएगा, लेकिन वो आपके लिए बैड कामा क्रिएट करेगा। जो भी आप स्क्रिप्टिंग अगर करते हो तो मेक श्योर कि स्क्रिप्टिंग में मेक श्योर कि आप हर किसी के लिए कुछ अच्छा लिख दो, ताकि आपकी सिचुएशन में अगर उनकी लाइफ में कोई और इंसान उनकी फैमिली डालना चाह रहे हैं तो आप उसको साइड पे कर दो इन अ वे ताकि उस इंसान के लिए भी अच्छा हो जाए। जैसे आप ये लिख दो कि जिसके साथ इनका प्रपोजल आ रहा था या कुछ इस तरह से, वो किसी और के साथ उनका कोई और अच्छा उनको मिल गया एंड दे मूव डाउन विद दैट वन। तो आपके पर्सन जो है फाइनली इस पोजीशन में आ चुके हैं वापस कि वो आपको परसू कर सकें। सो मेक श्योर कि जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस पूरी सिचुएशन में। स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन, अगर आप रियली चाहते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द डिसीजन ले तो आप वो कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप चीज़ों को अपने अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप किसी को मैनिफेस्ट करते हुए किसी को बीच में हर्ट ना कर जाओ। मेक श्योर कि आप इस तरह से करो। अगर आप ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं यूज़ करते, ये इंसान ज़रूर वापस आएगा, लेकिन इसको फिर टाइम लगेगा। जितना टाइम इसको लगना है वो शायद उससे ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेके। आप शायद सोच रहे हो कि शायद ये कभी होगा नहीं, या कुछ ना कुछ आपके जहन में इस चीज़ को लेके इतना क्लैरिटी एक वो नहीं है, आप थोड़ा लैक फील करते हो। इसलिए आपको अपने लैक जो फीलिंग है उसको दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखो। इस इंसान के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में ऑब्सेसिवली नहीं सोचो। लेट दिस पर्सन कम। आप जब अगर दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार करोगे तो ये इंसान मतलब इट्स मोर लाइक कि आपके अंदर वो लैक की या एक नेगेटिव इमोशन जो है वो ज़्यादा होगा पॉजिटिविटी के बजाय। तो कोशिश करो कि वो चीज़ ना हो, वरना आप खुद इस इंसान को अपने से दूर करी जाओगे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। नाउ लेट्स टेक आउट द कार्ड्स आस्किंग द क्वेश्चन कि फ्यूचर क्या होगा। Two of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles. And in the deck we do have Four of Wands. इसमें एक इंसान को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा थ्रू आउट द कनेक्शन, वो चाहे आप हो या आपके पर्सन हो। कहीं ना कहीं एक इवेंचुअली दिस इज़ व्हाट यू बोथ वांट, लेकिन सिचुएशन थोड़ी ऐसी है जहाँ पे एक इंसान को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है वो आप हो सकता है आपका पर्सन हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को जिसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा उसको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जो खास करके जो वेटिंग साइड पे है उसको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतज़ार जो करना होगा वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। कभी कभी आपका दिल करेगा कि आप गिव अप कर जाओ, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते, अगर आप स्टिक रहते हो अपनी डिज़ायर के ऊपर और वो चीज़ करते रहते हो जिससे आपको लगता है कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गया है, आपको कमिटमेंट देने लगा है, अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो यू विल गेट व्हाट यू वांट, दिस इज़ व्हाट यू गोना गेट। लेकिन दो चीज़ें मैं और कहूँगी, अपना जो भी आप मैनिफेस्ट करो किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो लोगों का इन्फ्लुएंस आ जाएगा बीच में, तो मेक श्योर कि वो ना हो। दूसरा एक सेकेंड, मुझे लगता है कि गिव अप करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं आपके एंड से। जस्ट मतलब ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप हो वेटिंग एंड पे, आप वेट कर रहे हो, जानना चाह रहे हो कि वो वापस आएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं गिव अप होने का एक जो वो है एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के ऊपर टाइम देकर इन्वेस्ट करके इस कनेक्शन के अंदर ये कोई स्टेप नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ट्रस्ट में ये इंसान जो है वो स्टेप्स लेना शुरू करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो आपको पॉजिटिव रहने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस कनेक्शन में आपके एंड से टू स्टे पॉजिटिव, उस सिचुएशन में रहना जहाँ पे आपको एक फेथ हो या अपनी दुआ पे या अपने अपने प्यार पे, वो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया। लेकिन अगर आप वो कर सको तो फ्यूचर आप दोनों का अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो प्रोसेस है टुवर्ड्स दैट फ्यूचर वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक रहेगा आपके लिए डील करना, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी बनाए रखना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आप अगर आप एफर्ट करते हो, कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी और ईजी रहेगी जर्नी। अगर आप वेट करते रहोगे, बार बार फ़ोन चेक करोगे कब होगा कब होगा कब होगा, डेट्स चेक करोगे कि इस टाइम पे होना था ये भी नहीं हुआ, उस टाइम पे होना था वो भी नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आप फिर वेटिंग एरिया को और वेटिंग टाइम फ्रेम को जो है वो बढ़ाई जाओगे। सो मेक श्योर कि आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं करो। अगर आप ये सब फॉलो करते हो, जैसे मैंने कहा स्क्रिप्टिंग अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके हक में
चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्क्रिप्टिंग जो है वो हर जगह यूट्यूब पे अवेलेबल पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखकर मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, कैरेट वाला डेक, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उसके बारे में ज़रूर सोचो, ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें और जान सकें कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड अगर आएंगे तो क्या ऑफर करने वाले हैं वो आपको आपकी लव लाइफ में। लेट्स बिगिन। टावर, 5 of cups, the hermit, king of pentacles, the hierophant। आएंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा बन जाएंगे उस टाइम पे। ये वो दुखी आत्मा वाला सीन वो मुझे याद है, बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे उसमें, आई डोंट नो, कोई वो हॉरर शो लगता होता था शायद, उसमें एक वो आता था, उसमें एक आई डोंट नो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, उसमें बोलते थे ये वर्ड्स, दुखी आत्मा, बहुत दुखी आत्मा है जो घूम रही है, मंडला रही है यहाँ वहाँ। तो बेसिकली आपका पर्सन भी जो है वो दुखी आत्मा होगा, तो ये वापस आएगा आपके पास। अच्छा, राइट नाउ जो करंट एनर्जीज हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आपको शायद लग रहा होगा कि ये फ्यूचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स फिनिश्ड, लाइक यू नो जो एनर्जीज है कनेक्शन की इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस लग रहा है मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए। ऐसे ब्लॉक्स आते हैं जो कि आपकी सोच से भी हटके होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड सडनली ऐसे होता है जैसे कुछ हुआ और सारा कुछ ख़त्म हो गया। आपको रीज़न भी नहीं पता चलता, आपको सिचुएशन भी डिस्क्लोज नहीं हो पाती सही तरह से, आपको चीज़ें आपको पता ही नहीं चलती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इट्स लाइक बैकग्राउंड में क्या गया क्या हुआ, क्या इस इंसान को बुरा लगा, क्या आपको बुरा लगा, सिचुएशन ऐसे वो शटर होता है, ये पूरा रिलेशनशिप ऐसे इट फॉल्स अपार्ट कि आपको समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो सब कुछ सही था, सब कुछ कैसे ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में है, या आपकी लाइफ में है, किसी और की तरफ से हो सकता है, किसी और ने कुछ आपके ऊपर किया हो या आपके पर्सन के ऊपर किया हो कि उनकी लव लाइफ अच्छी ना चले। कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे जो है मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आते रहे हैं, और अगर आप इसका इससे रिमूवल नहीं हासिल कर पाते तो ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है, आपके एंड से भी हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का किया हो ताकि आपकी लव लाइफ में आगे पॉजिटिविटी ना आ सके, डिसअपॉइंटमेंट्स रहें और वो कंटिन्यू रहें, इतनी रहें कि आप एक एक बिलीफ ही बना लो कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने डेक कैरेट वाला डेक चूज़ किया है, आपका माइंडसेट, आप काफ़ी लो उसमें हो, एनर्जीज़ में हो लव लाइफ को लेके, आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यूजली अगर आपने देखा होगा जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है उसमें हमेशा 2 ऑफ द कप्स जो हैं वो बेसिकली अपराइट पोजीशन में होते हैं, इसमें पांचों के पांचों घिरे हुए हैं। सो बेसिकली आपको आपको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपने इतने प्यार से एक कनेक्शन बनाते हो, आप हर वो चीज़ करते हो जो आप इसको फ्लरिश करने के लिए या एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में जो फाउंडेशन बनानी होती है, आप वो हर पूरी कोशिश करते हो, लेकिन समथिंग हैपन्स जो वो वर्क ही नहीं करता। आपको समझ नहीं आती कि क्या है ऐसा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक साइकिल भी हो सकता है कि आपने शायद किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया हो बेध्यानी में या बचपने में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरह की नेगेटिविटीज़ आती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप इफ़ यू लुक बैक इनटू योर पास्ट रिलेशनशिप्स, हो सकता है कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे अनइंटेंशनली या बचपने में शायद आपने किसी के साथ बुरा किया हो जिसकी बददुआ टाइप की आपको लग गई हो, वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का इन्फ्लुएंस है, इविल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे बुरी नज़र भी लग सकती है, जहाँ पे आपको स्पेशली अगर आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा काले बर्ड्स अगर आप देखते हो या कौवे आपके ख्वाब में आते हैं ज़्यादातर, तो वो एक ऐसी ही सिचुएशन है जो बेसिकली आपको एक डार्क किस्म की ख्वाब या डार्क किस्म की एनर्जीज, इविल जो ये होती हैं नाइटमेयर्स होती हैं, बुरे ख्वाब जो होते हैं, डरावने ख्वाब जो होते हैं, अगर आपको वो आते हैं तो डेफिनेटली यू आर अंडर सम ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस। लेकिन द थिंग इज़ कि आप इस तरह की कोई भी एनर्जीज़ में अगर हो तो आप इसका हमेशा इसका तोड़ होता है, आप उसका तोड़ जो है वो करो और उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती आई हैं, आपकी लव लाइफ में होती आई हैं, उन्होंने आपके अंदर एक इतना डर और खौफ बिठा दिया है रिलेशनशिप्स को लेके कि क्योंकि जब आपका ख़त्म होता है कनेक्शन तो वो ऐसे ख़त्म होता है कि जैसे कभी था ही नहीं, उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन
अगर आप इसी के अंदर सोचते रह जाओगे कि पता नहीं क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है, और आपको हो गया, दफ़ा करो, हो गया, तो उसको जस्ट जस्ट किक दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड। सोचो कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जो इसमें आप इस एनर्जी से निकलो। क्योंकि आपकी मिस्टेक मुझे ये लगती है कि आप उसी में खोए रहते आते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। आप ये नहीं सोचते कि आपने इस एनर्जी में से निकलना कैसे है। वो आपकी मिस्टेक है। ये जो होना था हो चुका है। अभी भी आपको चाहिए कि अपनी लव लाइफ में जो भी चीज़ है जो वर्कआउट नहीं कर रही है, जो आपको बुरा फील करा रही है, आपको सोचना कि ऐसा क्या आप कर सकती हो इस सिचुएशन को, या कर सकते हो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए। उसके ऊपर सोचो, बजाय इसके कि ओवर थिंकिंग करके पास्ट की जो फेलियर्स हैं उनके बारे में सोच के अपना भी बुरा हाल करो और अपने फ्यूचर में भी जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट करो। डोंट डू दैट। अपने आप को पॉजिटिव रखो। और अगर कोई इविल एनर्जी अगर आपको फील होता है कि वाकई ऐसा कुछ है, अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट करी, तो मेक श्योर कि आप उसका इलाज जो है वो करवाओ, उसमें अपनी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करवाओ अपनी लाइफ से। जब आप वो करवा दोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नाउ अगर ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है तो उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती होंगी कि क्या हो जाता है मुझे, कि मैं क्यों इस तरह से बिहेव करने लग जाता हूँ या करने लग जाती हूँ। तो एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर इस तरह की सिचुएशन उनके एंड से है तो डेफिनेटली वो भी जब उस चीज़ में से निकलेंगे, जैसे मैंने कहा एक क्योटिक सिचुएशन मुझे दिख रही है, एक दुखी आत्मा टाइप का सीन हो जाता है। वो एनर्जी से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और वो एनर्जी से आप निकल ही नहीं पाते हो सही तरह से। जब आप किसी भी नए कनेक्शन में जाते हो या रिकनसाइल भी अगर करते हो, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में नेगेटिव पास्ट का जो एक वो इन्फ्लुएंस है वो रहता है। कोशिश करो कि अपने आप को पास्ट के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से भी निकालो, और जब साथ आओ तो कोशिश करो कि इसको ऐसे ऐसे लेके आगे चलो जैसे एक नया रिलेशनशिप है। उसमें पास्ट की पेन, हर्ट, बुरी चीज़ें, बुरी बातें उनको नहीं सोचो। अगर राइट नाउ भी अगर आप इसमें से जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चल रहे हैं, अगर अब भी आप सिर्फ वो थॉट्स सोचो जिसमें आप खुश थे, लास्ट टाइम आप जब मिले थे तो क्या हुआ था जो पॉजिटिव हुआ था। ये नहीं सोचो कि फाइट हुई थी और ये वो उसके ऊपर फोकस करो कि क्या अच्छा हुआ था, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने एंजॉय की थी उस इंसान के साथ लास्ट टाइम जब आप मिले थे, या जब भी आपने कुछ अच्छा उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया था। व्हाट वाज दैट? थिंक ऑफ दैट थॉट। थिंक ऑफ कि वो कितने कमिटेड थे आपके साथ। थिंक ऑफ दैट कि आप दोनों कितना खुश थे एक दूसरे के साथ। थिंक ऑफ दैट कि जब वो शुरू शुरू के दिनों में जब आप एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे तो फॉरन रिप्लाई आ जाता था। थिंक ऑफ दैट। वो चीज़ें जब आप लेके आगे चलोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये जो आपकी एक ब्लॉक है उसको ज़रूर रिमूव करो, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो आप एक दो दिन शायद पॉजिटिव रह लोगे, फिर आप वापस इसी सोच में वापस आ जाओगे, क्योंकि इसमें से निकलना मस्ट है। अब मुझे जहाँ तक बात आती है कि क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ये इविल एनर्जीज है, इसमें से रिलीज़ करवाना, अपने आप को इस फेज़ में से रिलीज़ करवाना वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये उनके एंड से तो उनका उस चीज़ में से निकलना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो या आप इस इविल इन्फ्लुएंस में हो, दोनों का इस चीज़ में से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे इवेंचुअली दिख रहा है विद हेयरफॉन कार्ड हेयर। आपका या आपके पर्सन का गॉड के साथ कनेक्शन होना या स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाना, उसके बाद जो है ये चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी इस इंसान के साथ, और उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलना शुरू होगी। तब वो रेडी होंगे ये चीज़ों को इग्नोर करते हुए या इस उसको ओवरकम करते हुए या इससे राइज अबव करते हुए। उनको वो वाइब पिक होगी जो यूनिवर्स हैज़ बीन ट्राइंग, और मे बी इविल एनर्जीज जो है वो उनको ब्लॉक करती आई है। नाउ मतलब उस चीज़ के बाद जब ये रिमूव हो जाएगा या सब क्लियर हो जाएगा, देन वो आपको रीच आउट करेंगे। और जब वो रीच आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक चेंज पर्सन होंगे। वो वैसे नहीं होंगे जैसे कि पहले थे। अगेन उसके लिए मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगी कि अपने आप को भी थोड़ा बदलो और उनको भी बदलने दो, उनको भी वो चेंज आने दो। और कोशिश करो कि अगर आप उनके लिए भी ब्लैक मैजिक रिमूवल की करवा सकते हो तो वो आप उनके लिए भी करवा लो और अपने लिए भी करवा लो। एंड देन प्रोटेक्शन भी रखो अपने साथ, ताकि आप दोनों फिर से कभी भी एक दूसरे के से दूर ना जाओ किसी और इविल एनर्जी की वजह से या किसी भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। दो कार्ड्स और लेंगे हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एस ऑफ वांड्स। जब आप इस कनेक्शन पे बिल्कुल गिव अप करने वाले होगे ना, तो तब वापस आएंगे। बिल्कुल जब आपका बस हो जाएगी ना कि और मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता या कर सकती, तब ये चीज़ें जो है क्लियर होंगी। अब वो आपका मेंटल ब्लॉक भी हो सकता है कि ये हो ही नहीं सकता। एंड देन जब आप इसको छोड़ोगे कि दफ़ा करो, नहीं आता, नहीं आए, नहीं बात करता, नहीं मैसेज करता, नहीं मैसेज करती, नहीं बात करती, दफ़ा करो, मुझे अपनी लाइफ में आगे मूव करना है। जब आप वो डिसीजन लोगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अब अगैन
वो आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हो. इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलना चाहते हो. अंडरनीथ द डेक यू डू हैव टू ऑफ कप्स. डेफिनेटली वापस आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा. और मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंसिव हैं आपके कनेक्शन के ऊपर. इससे यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. एंड दूसरा एक और कार्ड लेते हैं हियरोफेंट के लिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस. अच्छा, एक और ये आप चीज़ कर सकते हो ताकि इनके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो ज़्यादा बढ़े और ये चीज़ें आपके रास्ते की रुकावट. ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपका इनर वर्क है दैट यू हैव टू डू. ये आपकी चीज़ है जिसको आपने डील करना है. वरना आपके पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्टेबल लग रही है. स्टिल मुझे लगता है कि जो एनर्जी है इवल वाली, ये आपके एंड से है. अगर आपके पर्सन के एंड से भी अगर है तो मतलब एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से काफ़ी हद तक जो डिलेज़ हैं वो उनके काम की वजह से हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हैं. लेकिन अगर आप इनके ऊपर वर्कआउट कर जाओगे ना तो आप ऑलरेडी उनके माइंड में रहना शुरू हो जाओगे. ये जो नेगेटिव एनर्जी है जो उनके माइंड को भी फिलहाल ब्लॉक कर रही है आपके मैसेजेस उनको कन्वे करवाने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. आप दोनों के दरमियान में जो एक ब्लॉक है वो चीज़ ख़त्म होगी और तब जाके चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी. ब्लॉक जिसकी मैं बात करी वो फिजिकल ब्लॉक नहीं है कि उसने ब्लॉक किया हुआ या आपने ब्लॉक किया. मैं मेंटल ब्लॉक या एक एक इमोशनल वाइब का ब्लॉक है जो कि इविल एनर्जीज की वजह से है. वो क्लियर होगा तो आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद उनके दिलो दिमाग पे आप छाए रहोगे और फिर जाके आपकी लाइफ में वो इंसान वापस आएंगे जिसको टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना एफर्ट डालते हो, कितना इन चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ करवा जाते हो. इस बैड फेज से, बैड साइकिल से अपने आप को जैसे ही जल्दी रिमूव करवाते हो आप अपने आप को, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. सो देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. होल्ड ऑन. काफ़ी सारे कार्ड्स हैं तो हम इनको सबको नहीं ले सकते, इसलिए हम फिर से शफल करते हैं. फ्यूचर क्या होगा. वाओ, एक कार्ड मुझे दिख रहा था, टर्न हुआ एंड देन फ्लिप हो गया. आई थिंक टू ऑफ कप्स था वैसे वो. ओके, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का. इसको लेकिन टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी जो इविल एनर्जीज हैं, इसको टाइम लगेगा. पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड द डेक सेवन ऑफ कप्स. इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन जो है इंटरवेंशन जो है वो मस्ट है. अगेन वो आपके एंड से हो सकती है, आपके पर्सन के एंड से हो सकती है. एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनना मस्ट है मुझे लग रहा है, चाहे वो आपके एंड से चाहे वो आपके पर्सन के एंड से, जिसके बाद चीज़ें स्पीड अप होंगी इस लव लाइफ के सिचुएशन में जो आपके पर्सन के साथ है राइट नाउ. इसमें कहीं ना कहीं आपको एक एफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि आपने कुछ इस तरह से, मतलब आप बना लो अपनी एफर्मेशन, वरना अगर आपने मेरी परचेज़ करनी आप कर सकते हो. कुछ ऐसा जैसे आपकी लाइफ में आसपास हर जगह जो है वो आप अबांडेंस देख रहे हो, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, हर जगह एक लाइफ फिल्ड विद अबांडेंस आपके आसपास आपको हर जगह दिख रही है जो कि प्रोटेक्टेड भी है. और इस तरह से करके कुछ भी अच्छा सा पॉजिटिव सा बना लो, उसको रिपीट करते जाओ. दूसरा, कम्युनिकेशन जो है वो जब आप लोगों की ओपन होगी, जो एक शायद अभी फ़िलहाल उस तरह से नहीं है बिकॉज ऑफ दीज ब्लॉक्स, तो उसके बाद भी आप लोगों की रिलेशनशिप जो है वो स्पीड अप करेगा. स्पेशली अगर आप इससे मिल लेते हो इस इंसान से तो काफ़ी हद तक आप लोगों का जो है वो कनेक्शन आगे बढ़ेगा. लेकिन बिफोर दैट टाइम कम्स ये चीज़ें जो है वो डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका नेगेटिव बिलीव्स और इवल एनर्जी से अपने आप का छुटकारा हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी रिलेशनशिप में वो चीज़ें आएंगी, वो फ्यूचर आएगा जो आप दोनों डिज़ायर करते हो. कहीं ना कहीं जो है वो इवल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टेक के अंदर. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय बाय.